देवतुल्य माँ शक्ति अष्टाध्याय चिंतन कुमार की मांग है 1055 दिन सोमवार तारीख 4 नवंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे सर, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो श्रीमद् भागवत चल रहा है, उसका चतुर्थ स्कंद वक्तव्य 7। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रेतताओं की कथा और रुद्र गीत। आप ज्यादा सुन लेते हो, आदरणीय आर्यन पांडे सर से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय आर्यन पांडे सर। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, आपत्तियों को, दुर्वसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इसमें जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिन्होंने एक बार फिर मुझे अवसर दिया। और उसके साथ ही जो भी प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई पांडे जी, चौधरी साहब, सीकरी साहब, अन्य जो भी लोग सुन रहे हैं, आने वाले हैं, उन सबको सादर वंदन करता हूं। यह भी स्वाध्याय सुनना, कहना तो विद्वान लोगों का या जिनको आता है उनका काम है ही, लेकिन सुनना धैर्यपूर्वक यह भी बहुत बड़ा एक गुण है। आदरणीय मुद्रा साहब भी अब आ गए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। क्योंकि बिना श्रोताओं के कोई भी वक्ता की बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और जब श्रोता विद्वान हो तो उसका बहुत ही आनंद आता है, कहने वाले को भी। और जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूं कि मैं ये अनुभव करता हूं कि इस वक्ता की श्रेणी में आने पर सबसे बड़ा लाभ खुद को मुझे होता है, क्योंकि मैं उसके लिए तैयारी करता हूं, पढ़ता हूं, सोचता हूं, फिर बोलता हूं। अब ये बात तो मेरे ऊपर अपने मैं स्वयं ही दे सकता हूं कितना परिष्करण मेरा हुआ, लेकिन एक अच्छी सत्संग के रूप में, सत्शास्त्र के रूप में जो चिंतन चलता है वो कुछ न कुछ अवश्य लाभ देता है। अस्तु। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करने से पूर्व इसके प्रतिपाद्य तत्व श्री कृष्ण एवं कहने वाले परमहंस सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। मंगलाचरण के रूप में इन दोनों की कृपा के बिना इस ग्रंथ के तत्व का उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप परिचित हैं पूर्व वक्तव्यों से कि श्रीमद् भागवत पुराण
कि जो प्रस्तावना प्रारंभ हुआ वह नैमिषारण्य में हुआ, जब शौनकादि ऋषियों ने एक जो सत्र कर रखा था उसके भाग के रूप में सूत जी से पूछा, और जो कई सारे प्रश्न किए, उनको अगर 6 प्रश्नों में समेट दिया गया तो मैं कई बार इसको कह चुका हूं, ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये शास्त्र क्यों बनाया गया। किम श्रेयः, उन्होंने पूछा भगवान बताइए कल्याण किसमें है। शास्त्र सारः किम, शास्त्र का सार क्या है। किम अवतार प्रयोजनम, अवतार का प्रयोजन क्या है। किम धर्म, धर्म क्या है। के अवताराश्च, और अवतार कौन कौन से हैं। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये सब पूछने के साथ ही साथ ये कहानी शुरू हुई। तब उन्होंने परीक्षित जी को, जो भगवान सुखदेव ने कथा सुनाई, उसका प्रकरण प्रारंभ किया, और उसी के बीच में ये नैमिषारण्य में सूत शौनक संवाद हुआ, परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद शुक तीर्थ पर हुआ, मुजफ्फरनगर के पास जो शुक्रताल है वहां गंगा किनारे। और जो कथा बाद में विदुर जी को मैत्रेय जी ने सुनाई, जिसका ये प्रकरण चल रहा है, वह हरिद्वार में गंगा के किनारे हुआ। अस्तु, संक्षेप में भूमिका पुरानी यह है कि ब्रह्मा जी के जो भी पुत्र मानस हुए, उसमें फिर बाद में सृष्टि रचने के लिए, मैथुनी सृष्टि के लिए मनु और शतरूपा हुई, उनके 3 कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। उनकी कथाएं हो चुकी हैं। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा चल रही है। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, उनकी कथा हो चुकी। ध्रुव के 8वीं पीढ़ी में हुए अंग, अंग के हुए वेन, और वेन के हुए पृथु। पृथु की कथा भी कई प्रकरणों में हमने आपको सुना दी है। और उसी में ही अब उसके वंश की आगे बात चलती है। कथानक से क्या होता है, थोड़ा इतिहास भी जानते हैं, रुचि भी आती है। उसके बाद जो कथन है उस पर मैं आऊंगा। तो पृथु के एक पुत्र हुए विजिताश्व, उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या सीखी थी, इसे अंतर्धान भी कहते थे उनको। उनके 4 भाई हुए, अलग अलग दिशा के राज्य उन्होंने चारों को दे दिए। उनके 2 पत्नी थी, एक का पत्नी का नाम था शिखंडिनी। शिखंडिनी के 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। जैसा आप नाम समझ रहे हैं उसी तरह से वो पुराने किसी संस्कारवश अग्नि के ही कोई अंश थे, वो हुए, और योग मार्ग में जाके वो अग्नि रूप ही हो गए। दूसरी पत्नी थी नभस्वती, उनसे उनको अविर्धान नाम से पुत्र हुआ। अविर्धान यज्ञ के, राज्य के सब कार्यों में उनका ज्यादा मन नहीं लगा, तो उन्होंने परमात्मा की आराधना में अपना मन लगाया और उसी में वो रम गए। तो अविर्धान की जो पत्नी थी वर्रिश, उन अविर्धानी, उन्होंने 6 पुत्र पैदा किए, और उन्हीं में ही एक पुत्र जो है वो हुए प्राचीन वर्री। प्राचीन वर्री का नाम ये, उन्होंने यज्ञ बहुत किए, इतने यज्ञ किए कि कहते हैं पृथ्वी पूरी कुष्ठ से पट गई थी। प्राचीन वर्री की पत्नी का नाम था शतद्रुति। जो मैं कथानक कहना जा रहा हूं, प्राचीन वर्री का कथानक मैं अगले वक्तव्य में लूंगा। प्राचीन वर्री के 10 पुत्र हुए, प्रचेता कहलाए वो, और धर्मज्ञ थे, आचरण करने वाले थे। तब उन्होंने ये कहा प्राचीन वर्री ने कि भाई, क्योंकि मनु का, ब्रह्मा जी का जो मुख्य उद्देश्य मनु के बारे में था वो सृष्टि संकल्पना थी, सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो इसी तरह से प्राचीन वर्री ने भी प्रचेताओं से कहा, 10 पुत्रों से, कि तुम संतान पैदा करो। अब हमारा कथानक तो यहां तक है। कथन अब पैदा होता है कि संतान पैदा करने के लिए वो पश्चिम दिशा की ओर चले, और तपस्या करने के लिए। देखिए, ये सनातन धर्म में आपने देखा हुआ बड़ी विशेषता है कि जब योग्य संतान चाहिए तो तपस्या जरूर पहले आती है। जितने भी कथानक पहले हो चुके हैं उसमें कई में आपने देखा होगा कि तपस्या की, तप किया, तपस्या की, तब योग्य संतानें हुई। तो
मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि भाई जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा, पश्चिम दिशा में जा रहे थे, एक सरोवर देखा। सरोवर बहुत सुंदर था। उसका कथानक मैं संक्षेप में करता हूं, कोई ज्यादा वर्णन की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह हुई कि वहां से उन्होंने रुद्र भगवान को निकलते हुए देखा। उनके साथ गण थे, गांधर्व गण थे, और उनका रूप उसमें बताया गया है कि 3 नेत्र थे उनके। इस तरह का जैसा भी रूप भगवान शंकर का है, उस तरह का उन्होंने रूप देखा कि कंठ नील वर्ण का है, तपी हुई उनकी देह है। खैर, रुद्र उनके पास जब उसे सरोवर से निकले, सरोवर से निकलने का अर्थ मैं ये समझता हूं कि अगर सलिल, जैसे सब जगह आता है, नासरी सूक्त में भी आता है कि सलिल था, पहले जल ही जल था। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि सलिल का मतलब होता है कि सर्वम लीनम यस्मिन स, सब कुछ जिसमें लीन है। कोई ऐसा तत्व जिसमें सब कुछ लीन है, जब उसमें से कुछ प्रकट होता है तो कहते हैं सलिल से प्रकट हुआ, जल से प्रकट हुआ। ऐसा मेरी अपनी धारणा है, इसमें नहीं लिखा है। खैर, कथानक यही है कि सलिल से पैदा हुए। रुद्र आए, रुद्र, और उन्होंने प्रचेताओं से कहा कि हम जानते हैं कि आप लोग किस उद्देश्य से आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि आपको संतान पैदा करनी है और आप तपस्या के लिए जा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें एक स्तोत्र बताता हूं। उससे पहले उन्होंने ये कहा, पर अपनी प्रसन्नता ये व्यक्त की कि जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति और जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की शरण लेता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। वासुदेव के बारे में मैं शुरू में, जब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ था, उस समय जब वासुदेव आया तब मैं बता चुका हूं। वासुदेव का अर्थ मोटे रूप में वसुदेव के पुत्र के रूप में लिया जाता, लेकिन जब अभी श्री कृष्ण भगवान की चर्चा ही, जन्म नहीं हुआ, इसमें चर्चा ही नहीं आई, उससे पहले जो वासुदेव बात कही गई, या यहां पर जिस प्रकरण में कह रहे हैं, उसमें वासुदेव का अर्थ विस्तृत अर्थ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्यों? मैंने पहले बताया था कि विष्णु सहस्त्र नाम जो स्तोत्र है, उसकी व्याख्या आदि शंकराचार्य ने की है। और आदि शंकराचार्य ने जहां वहां वासुदेव शब्द आया, उसकी जो व्याख्या की है, वो सटीक बैठती है इन सब प्रकरणों में जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण में परमात्मा का जो रूप बताया गया है। वहां पर कहा वसति, जो रहता है, वासते वासयति आच्छादयति इति सर्वम, और सब कुछ जिसने आच्छादित कर रखा है वो वासु है। और देव के बारे में तो मैंने बताया कि दिव धातु संस्कृत में 10 अर्थों में होती है, दीव्यते, क्रीडते इत्यादि इत्यादि। तो जो वासु भी है और देव के भी सारे गुण हैं, वही वासुदेव। कहने का अर्थ मोटे तौर से ये, संक्षिप्त में कहूं, कि श्रीमद् भागवत पुराण कथानकों के बीच में उस तत्व के बारे में जरूर इंगित करती रहती है जो सब में विद्यमान है और जिसमें सब विद्यमान है। अब मैं उसमें फिर चला जाऊं पीछे, चाहे वो ईशावास्यमिदं सर्वम है, या यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैव पश्यति है, चाहे वो गीता है कि जो मुझे सब जगह देखता है, सब में मुझे देखता है, या सब जगह व्याप्त है जो तत्व इत्यादि। खैर, तो वासुदेव का नाम लेके यहां पर उन्होंने कहा कि जो वासुदेव की शरण लेता है, उस परम तत्व की शरण लेता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। ये भगवान रुद्र ने कहा, रुद्र काल के रूप में है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि शैव और वैष्णव का समन्वय किया गया। रुद्र द्वारा गीत बताया और वासुदेव के बारे में बताया, उस परम तत्व के बारे में बताया। ये भी कहा कि इस स्तोत्र को मैं तुम्हें कल्याणकारी स्तोत्र बताता हूं, रुद्र भगवान प्रचेता को बता रहे हैं। कथानक अपनी जगह है, लेकिन मेरी रुचि कथानक से ज्यादा, मैंने कहा, कथन के बारे में।
और बहुत प्रभावकारी स्तोत्र बताया, ये आगे इसका फल भी बताएंगे। उससे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि रुद्र गीत में है क्या। इसे रुद्र ने चूंकि सुनाया इसलिए रुद्र गीत कहते हैं, और इसको योगादेश स्तोत्र भी बोलते हैं। ये ये चौथा स्कंद जो मैं बोल रहा हूं उसका 24वां अध्याय है। उसमें 33 से लेके 68 तक, मतलब 36 श्लोक हैं इस स्तोत्र में। कुछ अंश इसके आपको उद्धृत करना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये एक अनुमान लग सके कि आखिर इसमें क्या बात ऐसी कही जो महत्वपूर्ण बताती है इसको। देखिए, पहला जो श्लोक है, सर्वस्मा आत्मने नमः। पूरा श्लोक का अर्थ तो यह है कि आप उस तत्व को जानना चाहते हैं, आत्मज्ञान जिनका जो तत्व आत्मज्ञानियों के लिए बड़े कल्याण का है, परमानंद देने वाला है, निजानंद लाभ के लिए भी है। रुद्र कह रहे हैं कि अपना भी लाभ होता है, आनंद में भी रहते हैं, और आत्मज्ञानी भी आत्माराम आत्म में बसते रहते हैं। जो महत्वपूर्ण बात मेरे हिसाब से कही, जो मेरा ध्यान आकृष्ट किया, वो है सर्वस्मा आत्मने नमः। जो सर्व अपने ही रूप में रहते हैं, सर्वात्मक आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जहां ये सर्वात्मक बात आई, जब मैंने यहां पर योग वशिष्ठ का वक्तव्य दिए थे, तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक योग वासिष्ठ का उल्लेख किया था। उसे मैं यहां पर उल्लेख करता हूं दोबारा से याद दिलाने के लिए। उसमें निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध जो है योग वासिष्ठ का, उसमें सर्वात्मा भगवान की बात कही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरी दृष्टि से हमें कभी भी इन ग्रंथों को एक संकुचित विचार से नहीं देखना चाहिए कि साहब ये भक्त मार्गी है या वैष्णव वाला है या शैव है। प्रत्येक ग्रंथ को यदि हम पूर्वाग्रह से रहित होकर देखें और उनके तत्व को अंदर पढ़ें, कथानक तो छोड़ दें, तो आपको, मुझे मतलब ये लगता है कि वो सब जगह एक ही बात कही गई। योग वशिष्ठ तो बिल्कुल ही अद्वैत ज्ञान वाली बात है, वो आपने सुनी है कि जो कहा। वहां पर क्या श्लोक कहा जो है, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यत् यश्च सर्वयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। अनुप्रास अलंकार का बड़ा अच्छा प्रयोग है। सर्व का इसका अर्थ क्या हुआ, यस्मिन सर्वम, जिसमें सब कुछ है, सब कुछ, यतः सर्वम, जिससे सब कुछ निकलता है, यह सर्वम, जो सब कुछ जगह है, सर्वतश्च यत्, प्रत्येक जगह जो है, सर्वत्र, यश्च सर्वमयो, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो वही है, नित्यम, और नित्य है, तस्मै सर्वात्मने नमः। वहां पर कहा हम उस सर्वात्मा जो तत्व है उसको नमस्कार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि रुद्र गीत में रुद्र ने भगवान का जो रूप बताया पहले, वही सर्वात्मा रूप बताया, इसलिए कहा सर्वस्मा आत्मने नमः। एक बात तो ये हुई उस तत्व की बात जो सब जगह है। फिर उनकी स्तुति में आपने देखा होगा तरह तरह के नाम, तरह तरह की संज्ञाएं देते हैं भगवान की, जो भी स्तोत्र होते हैं। तो अब उन्होंने स्तोत्र शुरू किया कि नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्र आत्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सुरोचसे, तरह तरह के नाम आए। मेरे मतलब की बात जो मुझे ध्यान आकृष्ट किया वो, ये तो ठीक है, ये कुंती ने भी जब स्तुति की थी तो मैंने बताया था कि आपका नाभि जो है वो कमल से निकली हुई, कमल से, नाभि से कमल निकला है, इसलिए पंकज नाभ कहते हैं। आपके चरण जो हैं वो भी कमल जैसे हैं। इस तरह से आपके नेत्र भी कमल जैसे हैं। आप क्या कहते हैं, कमलों की माला पहनते हैं, इत्यादि इत्यादि। खैर, यहां पर जो बात कही वो आई वासुदेवाय, वासुदेव की मैं स्तुति वो आपको व्याख्या कर चुका हूं। फिर कहा शांताय कूटस्थाय, शांत हैं, स्थित हैं अंदर सबके, और स्वरोच से स्वयं प्रकाशित है। चाहे वो वेद हो, चाहे वो निर्गुण हो, साकार हो, सगुण हो, सब लोग यही कहते हैं स्वयं भू स्वयं प्रकाश है। अब यहां पर चार नाम दिए,
ये मैं पहले प्रकरण में एक में बता चुका हूं। वासुदेव, ये कहा कि अधिष्ठाता, चित्त के अधिष्ठाता तो वासुदेव के रूप में है। अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण के रूप में है। बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। और मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। ये चतुर्व्यूह जो बताते हैं, जो रचना, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का इसमें पहले भी वर्णन आ चुका है कि इन इनके नाम हैं, ये जो बाद में जिन नामों से लिए जाते हैं। फिर कहा एक इनको पद दिया पूर्णाय। पूर्ण का तो आप जानते ही हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्ण है। ये ईशावास्य उपनिषद के शुरू में मंगलाचरण में कहा, लेकिन ये बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उपलब्ध है मंत्र, और शतपथ ब्राह्मण में भी है। पूर्ण शब्द के बारे में एक बात मैं कहता चलूं, पहले शायद मैंने कहा भी है कि पूर्ण का मोटा अर्थ होता है कंप्लीट, पूर्ण। लेकिन नहीं, अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो पूर्ण शब्द प्री धातु से बना। प्री पालन पूर्णयो। प्री के अर्थ होते हैं दो, पालन और पूरण। जो पालन करने वाला है, और पूर्ण सब जगह व्याप्त है। तो जो सब जगह व्याप्त है वो, उससे पूर्ण सब आपको समझना चाहिए वहां पर संस्कृत की दृष्टि से। फिर आगे कहा इसमें स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का आप द्वार हैं। एक बात और कहा, शुचि सदे नमः। मतलब जो पवित्र हृदय है उसमें ही आप रहते हैं, पवित्र हृदय में रहते हैं। फिर बहुत सारी बातें कही, आप सबके वेदों के अधिष्ठाता हैं, सबको तृप्त करने वाले हैं, जल के रूप में, प्राण के रूप में, इत्यादि इत्यादि। कई कई नाम इसमें लिए। फिर एक जगह प्रवृत्ताय निवृत्ताय। आप प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी, जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में चलते हैं उनको भी आप देखते हैं, और निवृत्ति मार्ग में जो चलते हैं उनको भी आप देखते हैं, उनके ही आप अधिष्ठाता दोनों के हैं। यहां तक कहा अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय। जो अधर्मी लोग हैं उनको दुख मिलता है, उनको मृत्यु मिलती है, वो भी आप ही हैं। वो भी आपका ही एक रूप है, इसलिए आपको नमस्कार करते हैं। फिर कहा कर्ता करण कर्म तीनों शक्तियों के आप आश्रय हैं। इस तरह से कहते कहते कहा दर्शनम नो दृक्षुणाम। हम सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप दर्शन दें। एक बात मेरे सामने बार बार आती है, जो निराकार और साकार की बात जब भी चलती है, तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ मुझे लगता है जिसमें उपासना भी है, बेस में जो परम तत्व के गुण हैं निराकार वाले वो भी हैं, और साकार भी है। और अधिकतर प्रकरणों में जब साकार की उपासना की तो निराकार की प्राप्ति होती है। जो परम तत्व है, जिस रूप में वर्णन किया जाता है, उसकी इसमें प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य की उपासना पद्धति मेरे ख्याल से ऐसी ही मुझे लगती है कि उन्होंने जो देवताओं की उपासना थी उसको भी स्थापित किया, और उसके माध्यम से अद्वैत वेदांत की भी स्थापना की। मैं अभी श्रृंगेरी, मुझे जाने का अवसर मिला था 2 महीने पहले। मेरा मन था वहां श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से मिलने का, देखने का भी, क्योंकि मुझे पता था कि वहां शक्ति की उपासना होती है। शारदांबा पीठ है, मैं गया। तो मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, उनसे दर्शन भी हुए, वो तो अलग एक प्रकरण है। लेकिन वो उसी तरह से कृष्ण की भी उपासना करते हैं, राम की उपासना भी करते हैं, शारदांबा की उपासना भी करते हैं। तो उनके जो तरह तरह के जो उत्सव होते हैं उसमें, लेकिन अपने अद्वैत मत में भी, वेदांत में भी स्थित रहते हैं। अस्तु। तो इस तरह कह के इसमें फिर एक रूप आया स्तोत्र में कि भगवान विष्णु का जो रूप आप जानते हैं, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, सुंदर किरीट भी है, मालाएं भी हैं, सब तरह से सुंदर रूप उनका जो हो सकता है, वो सब उसका पूरे का वर्णन किया। विग्रह का पूरे का वर्णन किया, ऊपर से लेके नीचे तक, किरीट से लेके चरण कमलों तक, आपके कितना सुंदर कमल है। मेरा जो मन अटका, इसको आप पढ़ सकते हैं, आप कई बार इसमें कई प्रकरणों में आया है भगवान का ऐसा करके वर्णन, आप इस तरह के हैं, ऐसे सुंदर हैं, चमकदार नाभि है, इतनी गहरी है, कटिभाग सुंदर है, पीतांबर है, सुवर्ण, इत्यादि इत्यादि। जो मेरा मन अटका, वो अटका जाके चरण कमलों के जो नख हैं उनसे जो प्रकाश निकलता है उसके ऊपर। क्यों? अपनी अपनी जो बुद्धि होती है, जिसको जैसी रुचि होती है उसको वो अच्छा लगता है।
तो उन्होंने इसमें लिखा कि आपके चरण कमलों के नखों से जो प्रकाश निकलता रहता है वो जीवों के हृदय के अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। आप हमें कृपा करके भयहारी आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। मेरा मन क्यों अटका कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शुरू में ही मंगलाचरण करते समय जो चौपाई लिखी, ऐसा लगता है जैसे कि इसका जो यहाँ बात लिखी उसका प्रभाव उन चौपाई में है। आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे सब उन चौपाइयों से। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, तुलसीदास जी लिखते हैं गुरु के जो पद हैं उनके जो नख हैं मणिगण ज्योति, उनसे जितने ज्योति मणियों की तरह से जो ज्योति प्रकाश निकलता है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उनका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। कैसी, और वो है कैसी, प्रकाश कैसा है, दलन मोह तम, मोह रूपी अंधकार को दलन करने वाला है। सो सप्रकाशु, प्रकाशित आत्मा को प्रकाश करने वाला, देने वाला है। बड़े भाग उर आवै जासु, और बड़े भाग्य वालों के हृदय में वो उन चरण कमलों की ज्योति, उन चरण कमलों का ध्यान, नाखूनों का ध्यान आता है। उग्र विमल विलोचन ही के, और जब प्रकाश की कृपा होती है तो हृदय के जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, इस संसार रूपी रात के जो दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। यहां पर एक शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग किया गया संस्कृत की दृष्टि से, पदम गुरु मार्ग गुरु तमोजुषाम। गुरु का जो पद है वो बड़ा मार्ग, भारी मार्ग दिखाने वाला भी है और अंधकार को दूर करने वाला भी है। मेरी दृष्टि से यहां पर पद और गुरु के दो अर्थ हैं। पद कहते हैं चरण को, और पद कहते हैं पदवी। गुरु कहते हैं गुरु को, और गुरु कहते हैं बड़े चीज को, गुरु भारी। तो गुरु के चरण तो हैं और वो बड़ी पदवी को प्राप्त कराने वाले। इस तरह के उन्होंने कहा कि चित्त की शुद्धि का करने वाले को भगवान रुद्र अपने स्तोत्र में बता रहे हैं, इस स्तोत्र में, कि उनका ध्यान करना चाहिए आपको। आप देहधारियों के दुर्लभ जरूर हैं। अब बात आती है, इन्होंने जो बीच में एक बात कही वो कही सत्संग के बारे में इसी स्तोत्र में, कि पहले काल के बारे में बताया, जो काल किसी के वश में नहीं आता, लेकिन आपकी चरणों की शरण में जो गया हुआ है काल भी उस पर प्रभाव नहीं डालता। अब सत्संग की बात कहते हैं कि क्षण आधे क्षण के बराबर भी अगर आपका सगाम समागम हो जाए तो मैं स्वर्ग और अपवर्ग नहीं मानता। ये बिल्कुल वही चौपाई है सुंदरकांड में, हम लोग पढ़ते हैं दोहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तूलन ताई सकल मिल जो लोग सब सत्संग। कि अगर आपको सत्संग मिल जाता है तो स्वर्ग और अपवर्ग से भी अच्छा है। और ये पहले भी कहा गया है इसको। तो पहले उन्होंने कहा कि भाई हमें सत्संग चाहिए, फिर उस स्तोत्र में ये कहा कि हमें आपके भक्तजनों का साथ मिलता रहे। भक्तजनों के साथ मिलने से क्या होता है कि हम आपकी ओर खींचते हैं, आपका दर्शन स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। और ये भी कहा, अब बात देखिए, इतनी सब बात कहते हैं, उसके बाद एक गूढ़ बात कह देते हैं। गूढ़ बात क्या कहते हैं, यह सारा जगत जो दिखाई पड़ रहा है, स्वयं संपूर्ण जो भास जगत में भास रहा है, आकाश के समान विस्तृत प्रकाश में तत्व आप ही हैं। इसको ध्यान से सुनिए, इस बात को समझिए, इसको बार बार हम कहते हैं, यत्रेदम व्यज्यते विश्वम, जहां ये पूरा विश्व स्थित है, विश्वस्मिन अभाति यत्, और इस विश्व में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, तत्वम ब्रह्म परम, वो आप ही परम ब्रह्म है। ज्योति आकाशम एवं विस्तृतम, आकाश की तरह विस्तृत है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण याद आया। अब देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि चाहे वो अद्वैत वेदांत वाले हों, चाहे वो योग वशिष्ठ वाले हों, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो, उपनिषद हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत है, बात वही कहते हैं।
शब्दों का प्रकरण का हमें समझना केवल के है कि शब्दों का प्रकरण भले ही अलग हो सकते हैं। वहां क्या कहा, ये न विश्वविदम व्याप्तम, बिल्कुल जो बात यहां पर कही वहीं पर विवेक चूड़ामणि का श्लोक में कही गई है कि जिसके द्वारा सारा विश्व में व्याप्त है, यन्न व्याप्नोति किंचन, जिसको कोई नहीं व्याप्त कर सकता। आभा रूपम इदम सर्वम, जिसकी आभा से सब कुछ ये दिखाई पड़ता है। यम भांतम अनुभात यम, सारा विश्व जिसकी भा से प्रकाशित हो रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक उपनिषदों में आता है। ये श्लोक 3 जगह आया, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है, मुंडक उपनिषद में भी है, और कठ उपनिषद में भी। उसकी एक लाइन में बता देता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सब कुछ ये प्रकाशित है, और वही सबको प्रकाश देने वाला है। सब कुछ, सारी जगह उसी की सब महत्ता है। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन माया के बारे में भी लिखा। माया के कारण आपको भेद बुद्धि नहीं दिखाई या पड़ती। तो गीता में भी लिखा, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी माया तो बहुत कठिन है, लेकिन माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में तम तरंति थे, मैं तो मायापति हूं। इसलिए इसलिए मेरी जो माया, मुझे जो शरणागत हो जाता है, वो इस माया को भी जीत लेता है। इसके बाद इस स्तोत्र में सत्वरजतम इत्यादि की बात कही। एक और महत्वपूर्ण बात कही, एक लाइन लिखी कि आप कालयान हैं, मतलब समय के सवारी पर चलते हैं, समय का काल चलते हैं, लेकिन आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अनुमान से होता है। एक बात कही, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात मेरे लिए उपासना की दृष्टि से है। हमें बताया जाता है कि परम तत्व कोई है, हमें कहा जाता है कि कोई बनाने वाला है। हम तरह तरह से जो भी हमें अपनी धारणा होती है, हमारा गुरु या हमारे रुचि या हमारा इष्ट जो बताते हैं, हम उस तरह की धारणा करके चलते हैं। लेकिन पहले मानते हैं, फिर सिद्ध होता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में पहले एक थ्योरम में उत्तर मान लेते थे कि सपोज, लेट अस सपोज, ये मान लिया, उसके बाद होता है इति सिद्धम, जाके सिद्ध होती है थ्योरम। उसी तरह से यहां पर लिखा कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अनुमान से होता है, फिर अनुमान बाद में आपको अनुभव होता है। अब हम जैसे लोगों के जीवों के बारे में इसमें कहा कि देखो भाई, हमारे तो विषयों में हम फंसे रहते हैं। साधारण से लोग जो हैं, हमें लालसा बनी रहती है, ये करना ये करना ये करना है, और काल जो है खटाखट उसे चट कर जाता है तुरंत ही, एकदम पता भी नहीं चलता उसको। इसलिए अगर हम उसे काल से बचना है, काल के भय से बचना है, तो हम लोग तो आपकी शरण में ही हैं भगवान, हम आपकी शरण में हैं। यहां पर एक बड़ी रुचिकर बात संस्कृत की दृष्टि से है कि विश्वम रुद्र भय ध्वस्तम, रुद्र के भय से ध्वस्त है पूरा विश्व, इसलिए आपकी शरण में। और कौन कह रहा है? रुद्र भगवान ही सुना रहे हैं, खुद ही काल ही सुना रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि अगर काल से भय से बचना है तो उस परम तत्व की शरण में जाइए। अब उन्होंने कहा कि देखो, इस स्तोत्र का जाप करते रहो, आदर पूर्वक जाप करो। जाप करने के बारे में ये भी बता दिया कि जब ब्रह्मा जी ने भृगु इत्यादि पुत्रों को इसको सुनाया था, इसलिए मैंने सुना दिया। इसका उन्होंने लाभ बता दिया कि ये बहुत मोक्षदायक ज्ञान से है। जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, उसको जो कुछ इच्छा होती है भगवान सुनाते हैं। और एक बात यह है कि जो इसका पाठ करता है, तो वो क्या कहते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हम इस कहानी को आगे बढ़ाते, क्योंकि मुझे प्रचेता का प्रकरण पूरा कर देना है आज, ऐसा मैं समझता हूं। तो उन्होंने रुद्रगीत का उपदेश दिया। रुद्रगीत का उपदेश आने के बाद ये इसमें वर्णन है इसमें कि उन्होंने जल के भीतर, समुद्र के अंदर खड़े होकर रुद्रगीत का जप रूपी यज्ञ किया, तपस्या की, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, ऐसा लिखा है। जो कुछ भी बात हो, मुख्य बात यह है कि भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे, आपके भाइयों में बहुत स्नेह है। तो एक बात इसमें यह लिख दी कि जो प्रचेता के प्रकरण का वर्णन करेगा, पढ़ेगा, तुम्हारा स्मरण करेगा, ये लिखा, प्रचेता तुम्हारा स्मरण जो करेगा, उन भाइयों में आपस में समान प्रेम बना रहेगा। एक बात ये कही। और
रुद्र गीत के द्वारा जो मेरी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा, ये कहा। अब आगे ही कहा, देखो भाई मुझे पता है आपको सृष्टि रचनी है। तो ये कहा कि एक बार क्या हुआ कि कंडू ऋषि थे, उनकी तपस्या का नाश करने के लिए इंद्र ने एक अप्सरा भेजी, प्रमलोचा। प्रमलोचा से एक जो लड़की हुई, तो उसको छोड़ के जब वो चली गई, तो वृक्षों ने, जो वनस्पतियां थी, वृक्ष थे, उन्होंने पाला पोसा, लेकिन भूख के मारे जब रोने लगी, तो कहा चंद्रमा ने अपने उंगली उसके मुतर्जिनी मुंह में दे दी, तब उसको पालन किया, उसको तुम उससे विवाह कर लो। मारिशा नाम रखा उसका। और ये भी कहा कि तुम सबका स्वभाव एक जैसा है, तो इसलिए तुम में कोई भी सभी की पत्नी होगी वो, ये भी लिखा उसमें। और तुम उसके बाद अपना जब ये भोग कर लोगे, तो उपरत भोगों से उपरत होके भगवत धाम जाओगे। ये सब करने के बाद कहा कि एक बात और कही इसमें, संसार के लिए, गृहस्थी वालों के लिए, जो हम लोगों को समझनी चाहिए, जो मुझे अच्छी लगी, वो बात रखता हूं सामने में। इसमें देखो ये लिखा कि जिन लोगों के कर्म भगवत अर्थ, भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं, जो गीता में बात लिखी है कि कर्म करना, भगवत अर्पण करना, और जिनका सारा समय भगवान की कथाओं में, स्वाध्याय में, सत्संग में बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी गृहस्थाश्रम उनके बंधन का कारण नहीं होता। ये मेरे लिए और आप सब लोगों के लिए सुखद बात है, इसलिए इसमें बताते हैं कि अगर गृहस्थाश्रम में हैं तो भी, यदि हमारी भगवत अर्पण कर्म करने की बुद्धि है और हम सत्संग में रहते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध है, तो कोई गृहस्थ बंधन में नहीं होता। ब्रह्मवादी लोग भी तरह तरह से मेरे बारे में तरह तरह से जो अनुभव करते हैं, उनको अपनी कथाएं कहते रहते हैं। ठीक, इतनी बात कही। इतनी बात कहने के बाद भगवान प्रचेताओं ने उनकी स्तुति की। स्तुति करने के ऊपर जो भी स्तुति की, उसमें मुख्य बात यही है, जो भगवान के गुण है वही कहे कि भाई आप मन वाणी से प्राप्त नहीं होते, तो जो गीत में उसमें कहा, उपनिषदों में, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी भी जहां तक नहीं पहुंच सकती, भगवान की जब कृपा होती है तभी उसको आप धारण करते हैं। यहाँ पर प्रचेताओं ने कहा कि आप ही विष्णु के रूप में आए हैं, आप ही ब्रह्मा होते हैं, आप ही शिव होते हैं, तरह तरह की आपकी शक्तियां हैं, आप एक तत्व हैं, आप ही तरह तरह के रूप धारण करते हैं। आपका ज्ञान संसार के बंधन को मुक्त कर देता है, संपूर्ण स्वरूप क्लेशों को दूर करने वाला है। क्लेश तो आप जानते ही हैं, पंच क्लेशों के बारे में कहा उन्होंने सबके। बस आप प्रकट हो गए हैं, हम पे आपने बहुत ही कृपा की है। उन्होंने कहा कि देखिए, वर की बात यह है कि आप हम पर प्रसन्न रहे। आप वरम वृलीमय अथापि नातः त्वत्परतः परात्, हम पर प्रसन्न हैं, इससे बड़ा मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले आप हैं। आप हम पे प्रसन्न रहें, इससे बड़ा हमारे लिए कोई वर नहीं है। फिर भी उन्होंने ये कहा कि हम आपसे ये मांगते हैं कि हम जब तक अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में रहें, कर्मानुसार संसार भ्रमित करते रहें, हमें जन्म जन्म तक प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। देखिए, फिर सत्संगति का महत्व यहां पर इसमें बताया कि हमें जब भी हम रहें, हमें तो अच्छे लोग मिलते रहें, भगवान की चर्चा करने वाले लोग मिलते रहें, शास्त्रीय चर्चा करने वाले लोग मिलते रहें, बस। क्योंकि हम भगवत भक्तों के सामने, उनके साथ के आगे स्वर्ग और वर्ग को भी कुछ नहीं समझते, इसलिए। और आप जो है भगवान हमारे सामने आए, आपने हमको प्रसन्न होकर सब कहा, तो हमने जो तपस्या की, हम आपके सामने यही कहते हैं कि हमें जो कुछ भी क्या कहते हैं, हमारा सत्संग है, हम जब तक हमने संसार में रहें तब तक हमको जो है वो सत्संग मिलता रहे और हमारे कर्म का बंधन हमारे पास न हो। इतनी बात कह के अब आगे कथा थोड़ी सी बढ़ाते हैं कि जब लौट आए, लौट के उन्होंने जब देखा, तुम 10,000 वर्ष तपस्या कर चुके थे, तो देखा उन्होंने बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हो गए, ऐसा वर्णन है। पर ऐसे पेड़ हो गए कि वो निकल नहीं सकते पूरी पृथ्वी को। कहाँ तो पृथु ने पृथ्वी को समतल किया था, वसावट की थी, और ये जब निकल के आए तो कहते हैं पूरा जंगल ही जंगल हो गया था।
तो इन्हें क्रोध से देखा, जब मार्ग नहीं मिल रहा था इनको, तो इन्होंने अपनी क्रोध की अग्नि से जंगल नष्ट करना शुरू किया। कहने का अर्थ ये कि इन्होंने अपने उन वृक्षों को समाप्त करना प्रारंभ किया। तब ब्रह्मा जी ने मना किया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, प्रकृति का पर्यावरण समाप्त मत करो। वृक्षों ने जिस कन्या को पाला था मारिशा को, उनको ला के दिया, और ला के देने के बाद वहां पर जो कुछ बाकी जो कुछ बचा था उसका पालन हुआ। यहाँ पर एक बात मुझे कहनी है कि परम पद का लाभ इसको होगा, बीच में एक बात ये कह दूं मैं। प्रचेता का मतलब एक दूसरे प्रतीकात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये होता है कि प्रकृष्टानी चेतांसी येषाम ते, जिनके चित्त प्रकृष्ट हैं। 10 है ना, 10 प्रचेता के पुत्र हैं। तो एक जगह मैंने व्याख्या ये एक संत से सुनी भी थी कि 10 इंद्रियां हैं एक तरह से ये, और 10 इंद्रियों का जो मालिक मन है, मन का प्रतीक है प्रचेता। और मन के ऊपर जब कंट्रोल हो गया, और रुद्र जो है वो ज्ञान रूपी गुरु है, रुद्र ने ज्ञान रूपी गुरु जो ज्ञान है हमारा वो दिया, मन ठीक हुआ, प्रचेता मन है जो जो 10 इंद्रियों के ऊपर रहता है। और क्यों कह रहे हैं इस बात को कि मारिशा इनको मिली प्रकृति का, पर्यावरण की संरक्षण के बारे में इन्होंने तब सोचा। पर्यावरण की मैत्री जब हुई, और उन्होंने चंद्रमा और मारिशा का संबंध इसलिए है, मन का संबंध इसलिए है कि आप पढ़ते हैं कि विराट स्वरूप में लिखा पुरुष सूक्त में चंद्रमा मन सो जाता, ये तो लिखा। ऐतरेय में भी लिखा, लेकिन ऐतरेय में उल्टा भी लिखा। विराट समष्टि से जब व्यष्टि हुई तो कहा कि जो क्या चंद्रमा था उससे मन हुआ, लेकिन जब व्यक्ति बना तो उन्होंने ये कहा चंद्रमा से मन बना। चंद्रमा और मन की शास्त्रों ने संबंध रखा हुआ है। और इसीलिए जो मारिशा, चंद्रमा पोषित जो प्रकृति है, उसका पर्यावरण रक्षा करने का इसमें एक संदेश दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद संक्षेप में ये हुआ कि जब वो लौट रहे थे, उन्होंने वहां पर उनके एक पुत्र हुए प्राचेतस दक्ष, वो आगे चल के फिर दूसरे मनवंतर में दक्ष बने। इनका जो अंत समय है उसका भी जरूर प्रकरण दो कुछ समय में मैं कर देता हूं अंत में, कि इसमें लिखा 10 लाख वर्ष तक भोग किया उन्होंने। और जैसा होता है, और महापुरुषों के संबंध में भी हुआ कि उनको तब याद आई विवेक से कि भैया बहुत हो गया, अब बस चलो यहां से पश्चिम दिशा में गए। और वहां पर उन्होंने कहा कि जहां पर संकल्प करके कि जो परमात्मा है उसी तत्व को हमें प्राप्त करने हैं। और उन्होंने अपने को एक ही में उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगा के उन्होंने देखा कि नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, जब नारद जी प्रकट हो गए तो नारद जी ने उनको उपदेश दिया। उपदेश ने ये कहा, उन्होंने प्रचेताओं ने कहा देखिए हम गृहस्थाश्रम में जो आपने हमको पहले परमार्थ तत्व बताया था भूल गए हैं, आप दोबारा से इसे बता दीजिए। तो नारद जी ने पुनः उनको उपदेश दिया कि देखो भैया, फिर वही सर्वात्मा की बात कही उन्होंने, विश्वात्मा की बात कही कि इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन, वही वाणी सफल है जिसके द्वारा पर सर्वात्मा परम तत्व का सेवन किया जाता है। रुद्र गीत की जहां से बात शुरुआत हुई थी सर्वात्मा से, वहीं से अंत भी हुआ। पूरा जीवन देख लो, पूरा शरीर, पूरा अपना गृहस्थी जीवन सब भोग लो, सारे का सारा संसार भोगो, उस परमात्मा को मत भूलो, उस परमात्म तत्व को मत भूलो, सत्संग को मत भूलो। और अंत समय में फिर उसी सर्वात्मा का ध्यान करके इन्होंने सारी बातें उन्होंने भगवान ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि देखो भाई, वास्तव में तो संपूर्ण प्रिया की आत्मा जो है वो परमात्मा ही है। और अंत में कहा कि श्रेयशाम अपि सर्वेशाम, कल्याण जो आदमी का है उसी सर्वात्मा के बारे में ही है। तो मैंने जो शुरू में बार बार कहता हूं किम श्रेय, कल्याण किस में है, तो ये श्रीमद् भागवत का इन कथानों के मध्य में माध्यम से बीच बीच में ये बताते हैं कि सर्वात्मा परमात्मा का ही ध्यान करने से हमारा कल्याण है। किसी भी तरह से उन्होंने कहा भगवान प्रकट हो जाते हैं, कल्पांत में फिर लीन भी हो जाते हैं। भेद भ्रम लगता है ये तो, जैसे कि बादल, अंधकार, प्रकाश, ये सब आकाश से प्रकट होते हैं, आकाश में लीन हो जाते हैं, और कोई भी इसमें नहीं होता। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, दया, संतोष, इंद्रिय शक्ति, इन तीनों को
धारण करना चाहिए मनुष्य को। इतना कहने के उपरांत भगवान कहा कि स्वरूपानंद स्वयं है। जब उपदेश किया, उपदेश करने के बाद भगवान का जो रूप उन्होंने बताया प्रचेताओं को, अंत में ये लिखा है कि प्रचेता भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और चिंतन करते करते अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। ये कहा उन्होंने कि भाई, इस प्रकरण को जो सुनता है, जो समझता है, जो चलता है, भगवान उस पर भी प्रसन्न होते हैं। ये प्रचेताओं का प्रकरण समाप्त होता है। इन प्रचेताओं के पुत्र जो प्राचीन वर्णी थे, अगले वक्तव्य में एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरंजनोपाख्यान है, उसको मैं बताऊंगा। बात क्या हुई संक्षेप में, फिर बात आती है वक्तव्य समाप्त करने से पहले। जो श्रीमद् भागवत की शैली है, उसमें आपने देखा होगा एक ही बात को बार बार विभिन्न कथानकों में कहा जाता है। चूंकि सृष्टि का चलाना है, राजा लोगों की कहानी चल रही है, तो राजा का बात भी आएगी। उनके द्वारा तपस्या की बात है, वो भी ग्रहण करनी चाहिए। ऋषि उनको उपदेश देते हैं, वो भी बात हमको समझनी चाहिए। लेकिन बात क्या समझनी चाहिए कि परम तत्व एक है, उसके अलग अलग रूप हैं। हमें संसार में रहना है। संसार में रहते हुए कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत ही हमें पाप लग रहा है। यदि हमारी बुद्धि, हमारा दृष्टिकोण ठीक रहता है तो सत्संग करने, अपनी बुद्धि को ठीक रखें, सद असद विवेक रहे, ज्ञान रहे। और अंत काल में बार बार फिर वही है कि जब अंत समय हो तो उस परमात्मा का ही ध्यान करते हुए हमको अपना देह त्याग करना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूं इन कहानियों में कहा गया है। इतनी बात कह के मैं इस प्रचेता के प्रकरण को यहाँ पर आज वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। ओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में कोई किसी की जिज्ञासा हो तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय कमलापति पांडे साहब बोलेंगे। और आदरणीय पांडे साहब, देह त्याग तो परमात्मा ही करेंगे, हम कहाँ कर पाएंगे। हम्म। देह त्याग तो मैं साहब परमात्मा जब चाहेंगे तब करेंगे, वही तो हमारे द्वारा तो। करेंगे, अवश्य करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि कब करेंगे तो पता नहीं, लेकिन करेंगे जरूर। हम्म। उद्धार करेंगे। अच्छा, एक बात हम, चीज निकल कर आई आप लोगों मुझे। के कारण हमारा उद्धार हुआ जा रहा है अरविंद जी। नहीं, एक बात समझ में आई कि किसी भी ग्रंथ को अगर हमें ज्यादा ज्ञान भी नहीं है तो अगर हम उसका एक नियमित समझ लेके उसका पठन पाठन करें तो तब भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। एक समय सीमा के अंदर। क्योंकि मुझे भी एक कोई ग्रंथ ज्यादा रुचि नहीं थी, परंतु मुझे भी एक मैंने शुरू किया है ग्रंथ पढ़ना, तो मैं देख रहा हूँ कि वो चाहे जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ परंतु उससे भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, मैंने देखा। अचेतन मन जिसे कहते हैं ना, वो अचेतन मन में कहीं ना कहीं उसकी छाप रह जाती है। चलिए साहब, किसी को जिज्ञासा पूछ सकते हैं तो आदरणीय कमलापति पांडे साहब से। भाई साहब, कुछ आप भी बोल लो। व्यासपीठ को नमन ही कर लो आप, कम से कम। नमस्कार। मैं चौधरी साहब, आप प्लीज, आप मैं साउंड बंद, साउंड बंद है। कालरा साहब क्या बोल रहे हैं आप? प्रणाम वो आपको। कह रहे पहले क्षमा आप बोलिएगा। प्रार्थना। मैंने कहा पहले आप पूछ ले, फिर मैं खुलासा करूंगा, जैसे महात्मा ने वासुदेव मैं की परिभाषा मैं तो बताई है। सिर्फ आज वासुदेव। व्यासपीठ से जो बोल रहे हैं पांडे साहब, उनको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। और जैसा आपने बताया कि इस कथा से कुछ न कुछ उद्धार तो होगा ही, कई बार बताया, कई बार बताया। तो हम लोगों का उद्धार तो कुछ न कुछ तो होगा ही। अब क्या होगा वो तो वही जाने, वासुदेव ही जाने, पता नहीं। बस इतना ही है। चलिए काला साहब, आप बताओ। आदरणीय पांडे जी की बात सुन करके मन को बहुत संतोष मिलता है। और ज्ञाता है सारे उपनिषदों के, गीता के और भी शास्त्रों के। तो आत्मा का अनुभव करना है। और महात्मा जो है
ये कथा सुना रहे हैं। पर अल्टीमेटली उद्देश्य तो यही है कि अनुभव आत्मा का हमको हो जाए। और दूसरे, जो वासुदेव को समझाया आपने, तो वासुदेव का मतलब देवकी जन्म वासुदेव नहीं है, बल्कि वासुदेव का मतलब है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो हर चीज ही चूंकि परिवर्तित रूप इसी का है। जो कुछ संसार में नजर आता है, जो मुझ में सबको देखता है, सब कुछ को देखता है। सब कुछ का मतलब यह है कि जो प्रकृति गर्भा जितनी वस्तुएं पैदा हुई हैं, उनमें भी आत्मा के दर्शन करता है, वासुदेव के दर्शन करता है। वो सर्वज्ञ ज्ञानी है। तो जैसे वासुदेव का मतलब उन्होंने समझाया पांडे जी ने, कि वासुदेव का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल साकार भगवान से नहीं है, ये निराकार भी है, साकार भी है। और जो कुछ भी संसार का संभव हो सकता है, वो सब इसी में है, क्योंकि इसी से सब उत्पन्न हुए हैं, सब इसी का परिवर्तित रूप है। तो इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। जैसे सोने से बने सारे गहने सोना ही हैं, मिट्टी से बने सारे बर्तन मिट्टी ही हैं, और सारे शस्त्र अंत में लोहा ही हैं। ऐसे ही जो कुछ प्रकृति में दिखता है, जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो सब वासुदेव ही हैं। तो वासुदेव सर्वम, जो गीता 7:19 में कहती है, उसका भी यही भाव है कि वासुदेव ही केवल सर्वम है। और इस वासुदेव का अनुभव करना है, बाहर तो नजर आएगा नहीं। और अंदर भी जाकर के बेशक ध्यान करते हैं तो वासुदेव की शक्ल नहीं है, निराकार और वासुदेव की शक्ल नहीं है। अंत में तो आत्मा का अनुभव ही है हमारा अनुभव, और आत्म ज्ञान यही है। और कि मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ, केवल चेतन आत्मा हूँ। ये जो दृष्टि है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, केवल आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, यह जो भावना है, ये भावनाएं चूंकि शास्त्रों में भावना का ही असर, जैसे पतंजलि कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणवा तदर्थ भावनम, इसकी भावना करते हुए परमात्मा के गुणों को देखते हो कि ये सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, निरंतर है, निरंजन है, दिव्य है। इसकी भावना करते ओम का जप करते हुए अंत में अनुभव तो आत्मा का ही होना है। और ये जो आपने चाहे कथा के माध्यम से या विभिन्न उपनिषदों के माध्यम से जो भी पांडे जी बताते हैं, क्योंकि पांडे जी का अध्ययन भी तो बड़ा गहन है, तो बड़ा मन प्रसन्न होता है। पांडे जी, आपका बहुत आभार। और आपने जो हमें बहुत अलौकिक बहुत रास्ता दिखाया है, धन्यवाद कालरा साहब, ये आप जैसे विद्वान जब अच्छा बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत आभार। जोरदार। आदरणीय कमलापति पंडित साहब, दो शब्द धन्यवाद के दीजिएगा। साउंड खोलिए सर, साउंड बंद है सर। सभी विद्वजनों को प्रणाम। श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं में मैं समझता हूँ सबसे रसीला पुराण, और उस रसीले पुराण को इस तरह से प्रस्तुत करना जिसमें रस और ज्ञान दोनों का सामंजस्य हो, यह हमारे छोटे भाई पांडे जी का कमाल। अन्यथा या तो लोग इधर चले जाते हैं या उधर। इतनी देर की वार्ता में और जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, उससे यह समझ में आ रहा है, और कई बार कहा भी गया इसी वार्ता में, कि हमको कथानक और तथ्य दोनों समझना चाहिए। अगर हम कथानक ही समझते रहे तो हम कथ्य नहीं समझ पाएंगे। और मूल चीज जो है वो कथ्य, कथानक तो वेशभूषा है, कथ्य आत्मा है। तो कथ्य को समझना जरूरी है। और एक चीज और, जो भेद दृष्टि है, यह भेद दृष्टि हमारी अज्ञानता का सूचक है। देखिए, जितने पुराण हैं वो एक ही गद्दी से निकले हुए हैं।
चलिए हम ये ना माने कि एक ही व्यास जी ने लिखा है, कई व्यास ने लिखा है, लेकिन गद्दी तो एक ही है, और जो गद्दी होती है उसकी विचारधारा एक ही होती। इसलिए किसी पुराण का किसी दूसरे पुराण से कोई भेद नहीं हो सकता, ये मान के चलिए। और जहां आपको भेद दिखाई दे वहां आप कोशिश करें उसको समझने की। भेद दिखाई देता है इसका मतलब आप उसको समझ नहीं पा रहे। इसी तरह से जितने उपनिषद हैं, सब उपनिषद चिंतन का फल है, और चिंतन भी हमारे ऋषियों ने किया है। सत्य एक ही होता है, सत्य कई नहीं होता। इसलिए जिस सत्य पर हमारे एक ऋषि पहुंचे हैं, उन्होंने एक उपनिषद में उसका दिया है, दूसरे ऋषि भी उसी सत्य पर पहुंचे हैं और उन्होंने उसको दिया जो वो दूसरे उपनिषद। इसके बारे में बहुत बढ़िया विचार किया गया, कहा गया है, कभी अवसर होगा तो बताऊंगा। देखिए सारे उपनिषदों में एक ही चीज है, वो है तत्वमसि। जितने उपनिषद हैं उनका अगर कोर देखा जाए, कोर किस धुरी पर वो घूम रहे हैं, तो धुरी है तत्वमसि। एक बात। दूसरी बात, जितने हमारे शास्त्रों वाले ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र कहते हैं या पुराण भी, इनमें एक ही बात कही गई, अलग अलग ढंग से कही गई, और कहने वाले का पैमाना अलग है। बात एक ही है, पैमाना अलग है। तो जो बीच में कहा पांडे जी ने कि इसको समझना चाहिए, कई बार उन्होंने कहा ये मेरी दृष्टि है, तो ये हर आदमी की अपनी दृष्टि होती है, वो दृष्टि अप्लाई करना चाहिए। अगर वो दृष्टि अप्लाई करके हम पढ़ेंगे, अभी बात हुई कि अगर ना समझ में आए तो भी पढ़ना चाहिए, कुछ मिल जाता है। आपको भगवान ने एक कसौटी दिया है, आपकी अपनी कसौटी। आप पढ़िए, उस कसौटी पे तौलिए, उस कसौटी से जांचिए, आपको पता चल जाएगा कितना खरा है कितना खरा नहीं है। बस जांचने की जरूरत है, आप जांचते नहीं, इसलिए ये सारी दिक्कत। और अब ज्यादा क्या कहूं, बस ये समझिए कि पूरा पूरे समय मैं दत्तचित्त होकर के सुनता रहा, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले भी एक दो बार सुना है पांडे जी को, आज भी सुना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत विस्तार से बात बताते हैं, और छोटी छोटी बात उसमें कुछ बातें भी बताते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे बहुत कुछ सुनेंगे, ऐसी आशा है। सबको नमस्कार। बहुत आभार, धन्यवाद बड़े भाई आपके, पांडे जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद आपका मिलता रहे इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलापति पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया और हम आपके बेहद आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: मनुष्य की वास्तविक पहचान लिबास, भोजन, भाषा, साधन सुविधाएं नहीं, बल्कि व्यवहार है। वह व्यवहार की पहचान होती है आत्मिक गुणों से। वह व्यवहार की पहचान होती है आत्मिक गुणों से। अगरबत्ती और बीड़ी दोनों जलती हैं। अगरबत्ती और बीड़ी दोनों जलती हैं, किंतु जहां अगरबत्ती वातावरण को सुगंधित करती है, वहीं बीड़ी बदबूदार बनाती है। उसी प्रकार अच्छा व्यवहार इंसान को अच्छा और बुरा व्यवहार बुरा बनाता है। आइए 3 बार उनका चरण करते हैं। शांति 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 शांति। ओ, शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः